हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करेग एसएससी जोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। कैसे अप्लाई करें, किस तरीके का पैटर्न होता है, सैलरी कितनी होती है और कैसे तैयारी करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट ए टू जेड तक जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसी एसएससी सीजीएल को आप मिनी आईएएस के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसको आईएएस के बाद दूसरी जॉब यही है जो सबसे टॉप लेवल की मानी जाती है। एंड ये ऑफिशियल लेवल की जॉब है एंड सेंट्रल लेवल की भी जॉब है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा फ्रेशर है, जिसको एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इस वीडियो को देख सकता है एंड अपनी जानकारी हासिल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इस एग्ज़ाम को आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, यानी कि आपकी कॉलेज कंप्लीट होते ही फाइनल ईयर के अंदर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम से आपको सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जो कि एक बढ़िया नौकरी मानी जाती है, शानदार लेवल की नौकरी मानी जाती है। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है मार्च एंड अप्रैल के बीच के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इससे मार्च एंड अप्रैल के बीच आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एग्ज़ाम 3 स्टेज के अंदर होती है, ट्राई फर्स्ट, ट्राई सेकंड एंड तीसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है वो मई एंड जून के मध्य आपको करवा ली जाती है। एसएससी सीजीएल के अंदर इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप क्या बन सकते हैं। आपको इसके अंदर 3 प्रकार की पोस्ट मिलती है। एक तो होती है डेस्क से रिलेटेड पोस्ट होती है, एक यूनिफॉर्म एंड फील्ड से रिलेटेड होती है, फाइनेंस एंड ऑडिट से संबंधित होती है। डेस्क के अंदर आ गया जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीएसएस, एमईए रेलवे, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट। यानी कि इसके अंदर जो होता है एएसओ इन एमईए वगैरह, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन रेलवे, ये जॉब इसके अंदर जो डेस्क से रिलेटेड होती है, जिनका काम होता है मिनिस्ट्री के अंदर जो डेस्क से रिलेटेड काम होता है, पेपर वर्क, वो इस जॉब के अंडर आता है। दूसरी होती है यूनिफॉर्म एंड फील्ड, जिनको फील्ड के अंदर जाना पसंद है, काम करना पसंद है, जिनको यूनिफॉर्म यानी वर्दी चाहिए, वो इस जॉब को प्रिपेयर करते हैं। जैसे इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर के अंदर इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज वगैरह हो गया, सब इंस्पेक्टर सीबीआई एनआईए वगैरह के अंदर, ईडी वगैरह के अंदर, इसी जॉब के थ्रू आप उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरा हो गया फाइनेंस एंड ऑडिटर से रिलेटेड। इसके अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, डबल की पोस्ट होती है। ऑडिटर हो गया, जूनियर जूनियर ऑफिसर हो गया, जीएसओ वगैरह, जीएसओ। एसएससी सीजीएल के अंदर पे लेवल क्या होता है, कितना पे करती है गवर्नमेंट आपको इस जॉब के अंदर। तो आपको इसके अंदर लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब मिल जाएगी, जिसके अनुसार आपको पे लेवल दिया जाता है। इसका डिसाइड वगैरह होता है जो आप एसएससी सीजीएल को एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जिस टाइप का स्कोर करोगे, उस टाइप से आपको जॉब प्रिपेयर की जाएगी। तो इसके अंदर पे 4 से लेकर पे लेवल 8 तक की जॉब होती है। पे लेवल 4 टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे 25,500 से लेके 21,100 रुपये तक होता है। और उसके बाद आती है पे लेवल 4, जो कि एक ऑडिटर की होती है। उसका बेसिक पे होता है 29,200 से लेकर 92,300। उसके बाद आती है पे लेवल 6 की जॉब, जो जेएसओ इन एसआई की होती है, जिसका बेसिक पे होता है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। फिर इसके बाद आती है पे लेवल 7, जो अधिकतर पोस्टों के अंदर जो हाई लेवल की पोस्ट होती है, जैसे एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन रेलवे। जो इंस्पेक्टर लेवल की जॉब होती है उनका भी पे लेवल 7 ही होता है। फिर बाद में धीरे धीरे 8 पे जाते हैं वो प्रमोशन लेके। जो पे लेवल 7 होता है वो एएसओ वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह का होता है, जिनका बेसिक पे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक होता है। फिर उसके बाद आता है फाइनेंस से रिलेटेड, जो ऑडिटर वगैरह होते हैं, उनका पे लेवल 8 होता है। जो सीजीएल की सबसे पावरफुल पोस्ट एंड सबसे ज़्यादा वेतन देने वाली जॉब यही है, डबल एओ की। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है इन दोनों पेपर के अलावा। इसका बेसिक पे होता है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये। इसके अंदर आपको बेसिक पे के अंदर आपको ये तो बेसिक पे आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसके साथ साथ डी एल डी ए मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा। फिर इसके लिए आपको योग्यता क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके एग्ज़ाम को आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन की हो तभी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आदि। इसके अंदर आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो स्पेशल पोस्ट होती है डब्ल्यू वगैरह की, जेएसओ के अंदर आपको मैथ के अंदर 60% 12वीं पीसीएम से करना ज़रूरी है। एंड डब्ल्यू के अंदर बैचलर
बैचलर डिग्री यानी कि CA एंड इकोनॉमिक्स आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके अंदर आयु सीमा होती है 18 से लेके 32 ईयर्स तक, यानी कि आप 18 साल से लेके 32 साल तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंदर एज काउंट होती है 1/8/2026, यानी कि ईयर आपका चेंज हो जाएगा एंड यही जो डेट रहेगी इससे आपकी एज काउंट होगी। आपको इसके अंदर SC ST के अंदर 5 साल का रिलैक्सेशन है एंड OBC के अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन एंड PWBD इसके अंदर आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। SSC CGL की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट होता है ट्राई फर्स्ट, जो कि क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई नेचर होता है, इसको ओनली क्वालिफाई करना होता है। ट्राई सेकंड के अंदर जिसकी मेरिट, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कौन सी पोस्ट पर होगा, इसके ट्राई 2 के पेपर में आपको पता चलेगा। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी बढ़िया आपको पोस्ट मिलेगी। तीसरी स्टेज होती है फाइनल स्टेज, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस तीनों स्टेज को पार करने के बाद आप SSC CGL के अंदर एक बढ़िया पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ट्राई फर्स्ट के अंदर जो क्वालिफाई नेचर है इसका जानते हैं कि ट्राई फर्स्ट के अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। क्वालिफाई, इसको ओनली क्वालिफाई करना होता है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश। इसके अंदर रीजनिंग के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 50 मार्क्स के, एंड GK के अंदर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड मैथ के अंदर भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके अंदर आपको पूरा टोटल 1 घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट दी जाएगी एंड टोटल क्वेश्चन हो गए 2 एंड 0.50 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी इसके अंदर, यानी कि आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। आपको 1 घंटा दिया जाएगा एंड टोटल क्वेश्चन हो जाएगी 200 एंड 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड ट्राई 2 का एग्ज़ाम पैटर्न जो कि मेरिट बेस्ड है, इसी के तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके ट्राई सेकंड है, यानी ट्राई सेकंड का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। इसके अंदर सेक्शन 3 होते हैं, तीनों सेक्शन यानी कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन दूसरा 1-1 घंटे का होता है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर मैथ एंड रीजनिंग की आती है, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल 180 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 1 घंटे का होता है, इसके अंदर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सेकंड इसके अंदर 1 घंटे का होता है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, GK के 25 क्वेश्चन आते हैं, 210 नंबर के होते हैं अभी। सेक्शन थर्ड के अंदर कंप्यूटर एंड टाइपिंग होती है, जो कि क्वालिफाइंग होती है। इस टोटल मेरिट मार्क्स से 390 नंबर, टोटल नंबर आपके 390 में से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इसका सिलेबस होता है जो कि मैथ का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस के अंदर आपको अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ दोनों पूछी जाएगी इस पेपर के अंदर। मैथ के अंदर आपका सिलेबस होने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। एंड अंग्रेजी के अंदर जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के अंदर आपका ऑफिशियल सिलेबस ये है, ऑफिशियल सिलेबस ये देख लीजिए आप। इसके अंदर यानी कि छोटे छोटे पॉइंट और है जो आप अभी इसके अंदर है नहीं, फिर मैं आपको इसकी PDF अपलोड करा दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे आप इसकी PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस भी पूरा नहीं है इसके अंदर। फिर मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक टेलीग्राम की वहाँ पे आपको डाल दूँगा। ये जनरल नॉलेज है, जो कि GK वगैरह GS वगैरह होती है उसका है। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी स्ट्रेटजी सिलेबस आज से तैयारी स्टार्ट कर दे दोस्तों, बहुत बढ़िया जॉब है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।